वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा नदी के आबगिर इलाके में रहने वाले अहल गरीब अफराद की तफसीलात हासिल करें। साथ ही हैदराबाद में झीलों और तालाबों पर कब्जे की तफसीलात भी हासिल की जाएँ। अहदेदारों से ख्वाहिश की गई कि वो बेघर होने वाले मुस्तहक़ गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात या मुतबादिल सहूलतों की फराहमी के ज़रिए उनकी बाज़ाबादकारी की जाए। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि आउटर रिंग रोड के अंदर ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कबूल की जाए। वज़ीर आला ने दावा किया कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की ज़रूरत है ताकि आफ़त समावी को रोका जा सके। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि तालाबों, झीलों और दीगर आबी ज़खायर का आउटर रिंग रोड के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए FTL और बफर जोन्स की हदबंदी करते हुए तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत गरीबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हैदराबाद मेट्रो रेल के सरकर्दा अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। तेलंगाना में जुनूब मगरब मानसून सरगर्म हो गया है। हत्ता कि अजला आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनकुर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इसी किस्म की सूरत हाल 25 सितंबर को अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजा नासिर सिल्ला, मेदक और कामारेड्डी में भी रहेगी। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में 19 सितंबर को पेश आए वाक़े के सिलसिले में 9 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई थी। मजलिस ने इन नौजवानों की ज़मानत का इंतज़ाम किया। इनमें से 3 नौजवानों की रिहाई अमल में आई। इन नौजवानों के अरकान ख़ानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से जो कि 19 तारीख के दिन मंगलहाट PS की लिमिट में जो वाक़या हुआ था उसमें 9 बच्चों की गिरफ़्तारी हुई थी। सदर मोहतरम ने इनकी क़ानूनी मदद करते हुआ इनकी बेल करवाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 3 बच्चे जो सैदाबाद में जो बच्चों की जेल है वहाँ से रिहाई अमल में आई, जो कि उसमें से एक मोहम्मद आदिल आलम जो कि छतरी नाका के रहने वाले हैं और एक मोहम्मद यूसुफ हाफिज़ बाबा नगर के रहने वाले हैं और एक मोहम्मद रियान मुराद महल चांद मीनार के रहने वाले हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के अफराद ख़ानदान को के लोगों के साथ इनके घर पर पहुंचाया गया इन लोगों को, जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यहाँ के जो इनके अफराद ख़ानदान है, जो इनके वालदा वालिद है, दारुस्सलाम में आकर 21 तारीख के दिन मिलकर इस वाक़े की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को बताए थे। सदर मोहतरम जब भी मुझे और हमारे वकील साहब जो है मोहम्मद अज़ीज़ रहमान साहब को सदर मोहतरम ने ये ज़िम्मेदारी दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से बच्चों की रिहाई अमल में आई और उनके अफराद ख़ानदान सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सिकंदराबाद में बल्दिया की खदीम इमारत कल शब अचानक गिर पड़ी। ये खदीम इमारत मुंडा मार्केट के पीछे थी। इस इमारत में दर्जियों की कई दुकानात थी जो कई बरसों से मुकीम थे। इस वाक़े में दुकानात में रखी सिलाई मशीनें और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की तला पर साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर थलसानी श्रीनिवास यादव ने वहां पहुंचकर दुकानात के किराएदारों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुतासिरा ख़ानदानों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो ज़ाती तौर पर हर मुतासिरा ख़ानदान को 20,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करेंगे।
జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మొదటి నుంచి కూడా మనకు టైలరింగ్ చేసే ఒక 6 కుటుంబాలకు సంబంధించి, 6 కుటుంబాలంటే దగ్గర దగ్గర 20 కుటుంబాల వరకు దాని మీద డిపెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళు. బట్ ఈ వర్షం అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీలో ఇంత వర్షం ఎప్పుడు చూడలే. ఇది దినాల తరబడి వర్షం వచ్చి, మరి లక్కీగా ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి చిన్న ఇంజురీ అయింది తప్ప 5 గంటల సమయంలో, అంటే సాయంత్రం 5 గంటలకు కూడా ఆ పైన, అది చాలా పాత బిల్డింగ్ కాబట్టి కూలిపోయేటువంటి సౌండ్ రావడం మూలాన వీళ్ళందరూ బయటికి రావడంతోనే మరి చాలా కుటుంబాలు సేవ్ అయినటువంటి సందర్భం. బట్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ గారికి నేను ఇప్పుడే చెప్పిన, పొద్దున్నే ఫస్ట్ అవర్లో మొత్తం రిమూవ్ చేయమని చెప్పిన. ఈ చుట్టుపక్కల కూడా డెలాబరేట్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా మీరు వెంటనే తీసేయమని చెప్పినాం. సేమ్ టైం ఏంటంటే నేను కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడి వీళ్ళకి కాంపన్సేట్ చేయడానికి, ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళ జీవితమే దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి. ఇప్పుడు దసరా పండుగ లేకపోతే పండుగలు వస్తున్నాయి కాబట్టి చాలామంది బట్టలు వాళ్ళకి ఇస్తారు కుట్టడానికి, అది సీజన్ కాబట్టి ఆ బట్టలు. రెండోది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కుట్టు మిషన్లు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైతే ఆ మెటీరియల్ ఉంటుందో అవన్నీ పోయినాయి, ఎందుకంటే మొత్తం కూలిపోయింది కాబట్టి. మరి వీళ్ళకు ఏ పద్ధతిలో కాంపన్సేట్ చేస్తారో మరి నేను కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి తప్పకుండా వీళ్ళందరికీ కాంపన్సేట్ చేయాలి. నేను కూడా పర్సనల్గా వాళ్ళని ఆదుకుంటా డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే పాపం పేద కుటుంబాలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, వాళ్ళ జీవన ఆధారమే అది. ఇవాళ రేపు ఏంటంటే మనకు అంతా రెడీమేడ్ వచ్చిన తర్వాత బయటి రాష్ట్రాల నుంచి, బయటి దేశాల నుంచి రెడీమేడ్ బట్టలు వచ్చిన తర్వాత అసలు కనీసం ఇలా జీవితం అనేది దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒకప్పుడు దసరా పండుగ వస్తుందంటే చాలామంది, మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ చూస్తే ఎంతోమంది టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు ఇస్తుంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళ కుట్టుడుతోనే పండుగలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు అంతా రెడీమేడ్ వాతావరణం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్కు సంబంధించి వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ రావడమే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఏమన్నా పండుగలు వస్తే డిపెండ్ అవుతారు, ఎందుకంటే పాత వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మా టైలర్ అయినా మా ఇంటి టైలర్, మా సొంత టైలర్ అనే విధంగా వచ్చి ఆ బట్టలు ఇచ్చుకోవడం తప్ప రెగ్యులర్గా వాళ్ళకు ఆర్డర్స్ ఏం మోస్తలేనటువంటి సందర్భాలు కాబట్టి నేను వారందరికీ కూడా జరిగినటువంటి సంఘటన చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. దేవుడి దయ వలన ఎవరికి ఏమి జరగలేదు కాబట్టి అదొకటి లక్కీ. కాబట్టి తప్పకుండా మరి ప్రభుత్వం మరి అదేవిధంగా వాళ్ళని వెంటనే ఆదుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళకి రిహాబిటేషన్ కూడా చూపించాలి. అంటే టెంపరవరీగా ఆదుకోవడం ఒకపాటి అయితే వాళ్ళ భవిష్యత్ ఎందుకు కూడా చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా నేను పొద్దున అందరితో మాట్లాడతా, నేను కూడా ఏం చేయాలనో కూడా చేస్తా. ट्रैफिक पुलिस ने आईटीसी कोहिनूर होटल के करीब 100 से ज़्यादा फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का सामान जब्त कर लिया। मुतासिरा दुकानदारों के मुताबिक पुलिस ने बगैर किसी पेशगी इत्तला या वार्निंग के उनका सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाई की कोई वजाहत नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से लाइल्म हैं। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करती है। इस ज़मन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर लाए अमल को तय करे तो मजलिस हर हुक्म पर लब्बैक कहने तैयार है। उन्होंने कल शब वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर ये बिल मंजूर होगा तो मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान और दीगर सेकुलर अपने वतन सड़कों पर आएंगे। मजलिस रुकन असम्बली ने कहा कि मोदी हुकूमत की हद धर्मी नहीं चलेगी। मुसलमान दोबारा 6 दिसंबर 1992 जैसी सूरत हाल का मुशाहिदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इन जायदादों को वक्फ किया है। ये जायदादें मंशा वक्फ के एतबार से मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
हमारे लोग हैं उसके साथ मुसलमान तमाम के तमाम एक अच्छे तरीके से एहतजाज करना चाहिए और ये हुकूमत हिंद को बता देना चाहिए कि तुम्हारी हर चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमने आज तक सब कुछ देखा है, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया है, हम दोबारा 6 दिसंबर 1992 नहीं देख सकते हैं। अगर वक्त अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करके अगर आप पास कराने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 20 करोड़ हमारे भाइयों के साथ साथ सेकुलर हमारे अपनाए वतन भाई भी रोडों पर निकलकर बता देंगे अब वो नहीं चलेगा। इसीलिए नहीं चलेगा, बहुत हो चुका है, हमने 2014 से हर चीज बर्दाश्त कर चुकी है। ऐ नरेंद्र मोदी, तुम्हारी हठधर्मी हरगिज नहीं चलेगी, इसीलिए नहीं चलेगी। आप जानते हैं ये वक्फ बिल जो आएगा तो वक्फ बाय यूजर जो इन्हों कहना चाहते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये हमारा मेन जो हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ जायदाद किया है उन्होंने मंशाए वक्फ के हिसाब से किया है। अगर फर्ज करो मेरे वालिद मस्जिद बनाते हैं, मेरे वालिद मदरसा बनाते हैं तो आखिरी तक ता क़यामत तक वही रहेगा। किसी ने मंशाए वक्फ के तहत स्कूल खोलता है, किसी ने मंशाए वक्फ के तहत अगर पानी का कुआं खोदता है तो वो मंशाए वक्फ रहेगा, इसकी मिल्कियत किसी की नहीं रहती। अगर वो मिल्कियत होती है तो वो अल्लाह की होती है। हम अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत करना बेशक हमारा काम है। हम जानते हैं लिमिटेशन एक्ट की जो बात कर रहे हैं, यानी एडवांस पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम उसको भी हरगिज नहीं मान सकते। सेक्शन 122 123 के अंदर क्या बोलते हैं, एंडोमेंट के अंदर कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नॉन मुस्लिम कैसे वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है, यह भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर एक बात है कि यहां पर इलेक्शन होता है, चाहे वो मुतवल्ली का इलेक्शन हो, बार काउंसिल का इलेक्शन हो, एमएलए एमएलसी का इलेक्शन हो, या अगर फर्ज करिए इसी तरीके से मेंबर इलेक्ट किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं इसके अंदर कोई इलेक्शन नहीं होगा, तो यानी पूरे चिंदी चोरों को लाके बिठाना चाहते क्या? अरे चिंदी चोरों को तुम बिठाना चाहते क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं 1995 2013 का जो लॉ है वक्फ का, हम उसको मानते हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन है। और आज कलेक्टर को अथॉरिटी देना चाह रहे हैं। अरे बाबा, ये तो वही बात हो गई, ससुरे की जायदाद दामादा बांटने की बात कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, इसीलिए नहीं चलेगा। वक्फ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात यह है, वो बिल के अंदर अगर फर्ज करिए कोई वक्फ प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके ऊपर केस अगर होगा तो वो बेलेबल ऑफेंस है। हम ये पूछना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी आखिर किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर उन्हें बेचता तो कैसे बेचेगा? उसका मालिक थोड़ा ही है, उसके ऊपर 100% नॉन बेबल दफल लगना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। और एक बात, आज अगर वक्फ बिल जो इंट्रोड्यूस करे हैं, अगर वो वक्फ बिल अगर इंट्रोड्यूस करे सो अगर पास हो जाएगी तो हमारे मस्जिदें नहीं रहेंगी, दरगाहें नहीं रहेंगी, कब्रस्तानें नहीं रहेंगी, आस्थाने चिल्ले और कुछ नहीं। खास तौर से हमारे शिया भाइयों के लिए जो आशुर खाने होते हैं, इमाम बाड़े होते हैं, नियाज खाने होते हैं, ये सब के लिए ये लोग हमेशा यही सोच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वक्फ बिल के अंदर ट्रिब्यूनल की भी बात होती है। आज ट्रिब्यूनल के अंदर 3 मेंबर होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता था, एक आरडीओ लेवल का, और दूसरा एक मुस्लिम एडवोकेट होता था जो इस्लामी तरीके से जानता था। मगर आज वक्फ बिल आ जाएगा तो सिर्फ 2 मेंबर रहेंगे, वो भी अपनी मर्जी के रहेंगे, चाहे वो रिटायर्ड जज हो और उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी भी हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
अगर ये वक्फ बिल आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक एनआरसी के तौर पे आ रहा है, एनआरसी के तौर पे आ रहा है। तो हम ऐसी वक्फ बिल की मुखालिफत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जरूर होंगे। कल बॉम्बे के अंदर हमारी पार्टी के साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी की, तो हमने एक मोर्चा निकाला और यह बता दिया कि महाराष्ट्र के लाखों मुसलमान रोडों पे आ सकते हैं। अगर मुस्लिम पर्सन अल्लाह अगर हुक्म देता है तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पे आके बता देंगे कि अब मोदी तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है, आने वाला टाइम सेकुलरिज्म का दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के अलावा पार्टी के अरकान असम्बली की एक टीम तेलंगाना भवन से फतेहनगर ब्रिज पर कायम STP प्लांट का मुआयना करने के लिए रवाना हुई। हैबिट्स की ताजमहल होटल में एक ग्राहक ने सालन का ऑर्डर किया और इस सालन में कीड़ा पाया गया। जब इसने होटल इंतज़ामिया से इसके बारे में पूछा तो इंतज़ामिया ने लापरवाही से जवाब दिया, जिसके बाद ग्राहक ने GHMC के हुक्काम को इसकी शिकायत की। ఫోటో తీసుకోండి. ఏం చూస్తున్నాం మరి? పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు తెలీదు అన్నా, నీకు ఎంత చెప్తున్నా అంటే పాలకూర కదా, పాలకూర వచ్చిందేమో అని అంటున్నాను. వచ్చిందంటే వచ్చింది. कामारेड्डी के एक खानगी स्कूल में 6 साल लड़की के साथ बदसलूकी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके खिलाफ सैकड़ों अफराद ने स्कूल के रूबरू धरना दिया। एक मरहले पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने दावा किया कि हुजूम में इस पर संगबारी भी की, जिसकी वजह से सर्कल इंस्पेक्टर कामारेड्डी, पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी के बशमूल दूसरे चंद मुलाजिमीन पुलिस जख्मी हो गए। कामारेड्डी के जीवन दान स्कूल में ज़ेर तालीम 6 साल मुस्लिम लड़की ने अपने वालिदैन को PET नागाराजू की बदसलूकी की हरकत से वाकिफ करवाया। मुतासिरा तालिबा के वालिदैन ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बाद पुलिस ने नागाराजू के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीवदान स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, और जो PET सर नागराज जो बच्ची के साथ गलत काम किया, हमें बोधोधराओं से अभी बात हुई कि नागराज PT को रिमांड करे और उसके ऊपर सर के ऊपर कलेक्टिव लगा के इंशाल्लाह मैनेजमेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह केस होगा, इंक्वायरी होगी। मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जो रूमर्स फैला रहे बच्ची मर गई, बच्ची सीरियस है, हैदराबाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, बच्ची को कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है, हॉस्पिटलाइज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में है। मरी बोल के जो रूमर्स कर रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ बच्ची मरी नहीं, बच्ची जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पुलिस वाले अपने को सब देने जो कोऑपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सेक्शंस में भी पूरे डालते बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज बच्चे वाले कुछ अमाउंट का बात है, गलत बात है, ये सब गलत बात है। कॉम्प्रोमाइज हुए कुछ भी नहीं। हम एज ए पेरेंट्स दूसरे जो रूमर्स है पूरे ये हम पूरे पेरेंट्स मिलकर जाके जिला मेदक में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा मेदक वेलकम बोर्ड के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार बाइक से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे की वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने आज साबिक रुकन राज्यसभा R कृष्णैया से उनके मकान पर मुलाकात की। कृष्णैया ने गुज़िश्ता रोज़ ही अपनी राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। ये इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। समझा जाता है कि R कृष्णैया कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो जाएंगे। पालाकुर्ती में रेवेन्यू और पुलिस हमले ने पिछली हुकूमत की जानिब से अलाट करदा डबल बेडरूम मकानात में रहने वालों का तख्लिया करवा दिया। इन अफराद ने तंज़िया तौर पर कहा कि कांग्रेस की MLA यशस्विनी को वोट डालने का ये इनाम दिया गया है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक बड़े जलसे आम में शिरकत के लिए मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुकामी मजलिसी कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।